फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ लीटू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यानी कि सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमारे सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तभी जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि जो है आप अपना फ्री माइंड होकर एग्जाम को दे सको और सारी चीज़ों को वन बाय वन करके जो है आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। अब बहुत सारे बच्चों को यही डाउट में है कि भाई दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्या है कैसे है, ठीक है। तो वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको जो है दोनों में पास होना ज़रूरी है, दोनों में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है जर्नल के अंदर, ठीक है। और वैसे भी भाई आप मान के चल सकते हो कि 130 से 140 आपकी जो है कट ऑफ आराम से जाएगी जर्नल की। तो भाई आपको दोनों में अच्छा खासा, यानी कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन पेपर के भरोसे बैठे हैं, जिनका कंप्यूटर वीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर स्ट्रांग है लेकिन कॉमन वीक है, ठीक है। लेकिन आप एक सेक्शन के ऊपर डिपेंड होके नहीं रह सकते। आपको दोनों सेक्शन आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। देखो, जीएस के लिए तो मैं मानती हूँ कि जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि 20 नंबर में क्या क्या पढ़ें वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अपने मैथ, इंग्लिश और हिंदी, रीजनिंग, एटलीस्ट इनके ऊपर अच्छे से टारगेट करो, इनमें ट्राई करो। बाकी रही बात करंट अफेयर की, उसको जो है आप अपना एटलीस्ट करंट तो पढ़ो सारे, है ना। जो गेम से रिलेटेड हैं, आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इन पे फोकस करो। 6-7 मार्क्स का यहाँ से आ रहा है, तो अगर आप 6-7 अगर आप कर पा रहे हो, आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, तो फिर भी जो है आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो भाई दोनों में ही क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेक्शन 1 में भी और सेक्शन 2 में भी, ठीक है। अब बच्चों को डाउट आता है भाई डीएसएसबी में ये बहुत ही जो है बेकार चीज़ है कि भाई आप जो है मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। अब कई बच्चे ऐसे होंगे कि भाई उनका पहले हिंदी सेक्शन खुल गया है, इंग्लिश खुल गया है, या फिर जैसे भी है, भी जैसे अगर मैथ्स रीजनिंग से स्टार्टिंग है, जैसे भी अगर वो दूसरी चीज़ करना चाहते हैं, आप डीएसएसबी के अंदर नहीं कर सकते। आप जिस सेक्शन में हैं, अगर आप दूसरे सेक्शन में स्विच कर जाते हैं तो आप उस सेक्शन में वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर वो है। क्या पता कई बच्चे स्टार्टिंग में दूसरी जगह कूद जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना भाई। अपना जो आपके पास जो सामने आया है उसको अटेम्प्ट करो, फ्री माइंड होके करो। अब जो है वहाँ जाके एकदम से स्ट्रेस आउट मत हो जाना कि ये क्या हो गया है, ठीक है। और सेक्शन एक बार खुलने के बाद उसको स्विच करने की कोशिश मत करना, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये अपना जो है खासकर ध्यान रखना। पता चले कि आप ऐसी कुछ गलती आपने कर दी है तो वो आपको जो है आपकी क्या कहते हैं कंपटीशन से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस फ्री माइंड होके, ठीक है भाई। आप आई होप आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, है ना। परीक्षा ऐप पे सभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, ताकि आपको वहाँ पर तो देखो सेम ऐसा नहीं है कि आप बैक नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, लेकिन आपको डीएसएसबी में ऐसा है कि 20-20 के जो हैं क्वेश्चंस खुलेंगे। जैसे आपका जो है 20 की हिंदी आ गई, ठीक है, फिर 20 की इंग्लिश आ गई, फिर 20 का मैथ आ गया, फिर आपको जो है 20 की रीजनिंग आ गई, 20 का जीएस आ गया, ठीक है। ये 5 सेक्शन होने के बाद फिर आपका सीएस का सेक्शन स्टार्ट होगा। सीएस में भी जो है देखो, अभी पीजीटी में तो 20-20 के क्वेश्चन थे, ऐसे ही जो है यहाँ पर भी लगाया जा रहा है कि आप 20-20 के होंगे या 30 के होंगे, जैसे भी, या 10-10, जैसे भी होगा वैसे आपके सेक्शन होंगे। और फिर जो है आपका जो टीचिंग है, या तो वो 20 मार्क्स की आएगी या फिर वो 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो ये डाउट है, देखो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम आया नहीं था, तो अभी देख सकते हो सीएस के या तो आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर 90 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको करना है, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि पेपर को एक मैनेज करना, वो भी एक आप में कला होती है। क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया, उसको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर वो पेपर को मैनेज नहीं कर पाया तो वो भी कॉम्पिटिशन से बाहर जा सकता है। और एक बच्चा ऐसा है जिसने नॉर्मल चीज़ें की हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम पे पेपर के जो उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है, उसको जो अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है, वो उसको इतना बढ़िया तरीके से उसने अटेम्प्ट किया कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो बस वही है, आपको फ्री माइंड होके पेपर करना है, अपना बेस्ट देना है। नेगेटिव मार्किंग है तो भाई अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, अगर आपको लगता है कि भाई ये हो सकता है, तो ही आप टिक करें। अदरवाइज जो है आप ये सोचें, अगर 170-180 तक भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 170-180 तक भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई,
ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको फ्री माइंड होना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। पता चले कि आपको 2 घंटे को टाइम मिला, उसी में आपका सिर दर्द हो गया, तो वो भी आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे एग्जाम को देना है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है तो फटाफट जो है कमेंट में बता दो यस मैम हमें क्लियर हैं। और भाई मॉक टेस्ट के लिए मैं फिर से बता देती हूँ, जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप पे जो है आपको 15 पेपर मिल जाएंगे एज इट इज़ DSSB TGT के पैटर्न के ऊपर। 200 क्वेश्चन 120 मिनट, है ना, जिसमें जो है आपको अगर आप NS50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपको 299 में मिल रहा है वो आपको 149 रुपीज़ में मिलेगा। और 150 रुपये में जो है आपको 15 पेपर मिलेंगे, यानी कि 3000 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके CS के हैं और 1500 क्वेश्चन आपके जो है जनरल पेपर के हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जनरल पेपर की आप ऐसे भी प्रैक्टिस लगाओगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको फॉर्मूले भी समझ में आएंगे किसमें क्या लग रहा है। क्या पता सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट सेम ना हो लेकिन सेम टाइप हो, वो आपको एग्जाम में मिल जाए, फटाक से उस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दिया करो भाई, है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।